हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिस स्किल्स हब। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब को। इफ यू आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स और रिसर्च डॉक्यूमेंट, देन दिस फीचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, साइटेशंस, फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। जी ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना के रखी थी, मैंने इसको ओपन कर लिया और अब हम रेफरेंसेस टैब के सारे सेक्शंस को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज क्या है और हम क्यों करते हैं। सपोज आप कोई थीसिस वर्क कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तब हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि जो मेन हेडिंग्स होती हैं या आप चैप्टर्स कह लें, वो लिखे होते हैं, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक्स में देखा होगा कि बुक्स के जो स्टार्टिंग वाले पेजेस होते हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, वहां पे एक लिस्ट बनी होती है। उस लिस्ट में जितने भी बुक्स के चैप्टर्स होते हैं उनके नेम्स लिखे होते हैं, चैप्टर्स के जो फर्दर टॉपिक्स होते हैं उनके नेम्स लिखे होते हैं, पेज नंबर लिखे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपने जो भी टॉपिक रीड करना हो या कोई आपने चैप्टर रीड करने हैं, आप पेज नंबर देखेंगे और डायरेक्ट उस पेज पर पहुंचकर आप आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। अब हम सीखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स है। मैं पहले फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो बनकर आ गया। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। ओके, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टोटल 5 चैप्टर्स बना के रखे थे, उसके फर्दर कुछ टॉपिक्स भी हैं। तो मुझे सारे चैप्टर्स के जो टाइटल है वो भी शो हो रहे हैं, टॉपिक्स की जो हेडिंग्स हैं वो भी मुझे शो हो रही हैं, साथ में मुझे पेज नंबर भी शो हो रहे हैं। तो इस तरह मैं डायरेक्ट किसी भी चैप्टर को रीड करना चाहूँ या किसी भी टॉपिक को रीड करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग का, मैं इसको रीड करना चाहती हूँ। तो मैं कर्सर को यहाँ पर रखूंगी, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी, तो देखिए मैं यहाँ पर पहुंच आई हूँ ऑनलाइन लर्निंग वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी चैप्टर को रीड करना चाहें, किसी भी टॉपिक को रीड करना चाहें तो आप टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में एक और ऑप्शन है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का। यहाँ पे आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले शो पेज नंबर। अगर आपने पेज नंबर को शो करवाना है, हाइड करवाना है, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। नीचे देखिए राइट अलाइन पेज नंबर है। अब जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना के रखा है, मुझे यहाँ पर उसका एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि लेफ्ट साइड पर जो मेरा कंटेंट है वो शो हो रहा है, यानी जो मैंने हेडिंग्स बना के रखे हैं, चैप्टर्स बना के रखे हैं, वो मुझे लेफ्ट साइड पर शो हो रहा है। दरमियान में एक स्पेस आ रही है और राइट साइड पर मुझे पेज नंबर शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे राइट साइड पर कोई पेज नंबर शो ना हो, इसको मैं कर देती हूँ अनचेक। तो देखें बिल्कुल ही मेरे जो हेडिंग्स हैं उनके साथ ही पेज नंबर शो हो रहा है। पेज नंबर 1 है, ये 3 है, ये 5 है। अब अगर मुझे पेज नंबर शो ही नहीं करवाना तो मैं इसको अनचेक कर दूंगी। ठीक है, अब देखें जो मेरे पेज नंबर था वो हाइड हो चुका है, अब मुझे कोई पेज नंबर शो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। नीचे देखें फॉर्मेट्स का ऑप्शन है, मैंने टेम्पलेट लेके रखा हुआ है ऑलरेडी। क्लासिक है, फैंसी, मॉडर्न, आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ मॉडर्न। ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर देखें जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है वो चेंज हो गया, इस स्टाइल में आ चुका है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट रखने हैं आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल का। इसमें क्या होता है, सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अब आपको उसमें कोई नई चीज की एडिशन करनी है, कोई आपको टॉपिक ऐड करना है या कोई आपको हेडिंग ऐड करनी है। सपोज आपने वो ऐड कर लिया, आपने कोई टॉपिक ऐड कर लिया, अब आप चाहते हैं कि जो टॉपिक आपने ऐड किया है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में भी शो हो, क्योंकि जो ऑलरेडी आपने टेबल ऑफ कंटेंट बना के रखा था उसमें किसी भी चीज की एडिशन नहीं हुई। उसके लिए आप क्या करोगे कि आप अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी अपडेट हो जाएगा। जो चीज आपने नई ऐड की होगी वो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएगी। मैंने एक और चैप्टर ऐड कर लिया, चैप्टर 6 फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसको कर देते हैं अपडेट। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमें 2 ऑप्शन शो होंगे, अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी अगर आपने सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना है तो आप यहाँ से करवाएंगे। अगर आपने इंटायर टेबल को अपडेट करना है तो आप अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करोगे, यानी जिस भी चीज की आपने एडिशन की अगर आप चाहते हो टेबल ऑफ कंटेंट में शो हो जाए तो आप क्या करोगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया, और अब हम टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर देखते हैं तो हमें वो चैप्टर नंबर जो 6 है वो शो हो गया। ये देखें चैप्टर 6 फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आगे मैंने उसकी फर्दर हेडिंग्स मैंने बना के रखी थी वो भी शो हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूजेस ऑफ एआई है, एडवांटेजेस ऑफ एआई है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। किसी भी चीज की आपने एडिशन की है तो वो आप ऐड कर सकते हैं टेबल। अब अगर टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करवाना है तो टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट जो था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। इनका यूज क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्टली आपने बुक्स में देखा होगा कि पेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका पेज के एंड पर मीनिंग लिखा होता है।
यानी किसी भी टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है, किसी भी वर्ड को आपने एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आपको पेज के एंड पर एक नोट देना होता है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो उसको हम कहते हैं फुट नोट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कम्युनिकेट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन लेनी है, ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा फुट नोट बनकर आ गया। अब मैं यहाँ पर इससे कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड कर लेती हूँ। मैंने एक नोट ऐड कर लिया, कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हम उसी वर्ड पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए मुझे एक नंबर शो हो रहा है कम्युनिकेट के साथ 1 का। जैसे मैं कर्सर को यहाँ पर रखूंगी मुझे मेरा नोट शो हो जाएगा कि कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ठीक है। तो इस तरह करके आप फुट नोट का यूज कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब जैसे मुझे इंटरनेट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मुझे दूसरा फुट नोट शो हो गया। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऐड कर लेती हूँ। मैंने दूसरा नोट भी ऐड कर लिया, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। उसी वर्ड पर जाएंगे, देखिए इंटरनेट के साथ नंबर 2 शो हो रहा है। जैसे मैं कर्सर को यहाँ पर रखूंगी तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने फुट नोट में दे रखी होगी मुझे वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके आप फुट नोट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड नोट। एंड नोट का यूज क्या होता है, मैं वही वाली एग्जांपल ले लेती हूँ बुक्स की, कि बुक्स के एंड पर अक्सर चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दी होती है या जितने भी चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं। अब हम यूज करके देख लेते हैं। जैसे मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताना है तो मैं इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करूंगी तो देखिए मैं बिल्कुल ही पेज के एंड पर आ गई हूँ, अपने डॉक्यूमेंट के एंड पर आ गई हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने एक लाइन राइट कर ली है, सोशल मीडिया का मैंने यूज बताया, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया वाले वर्ड पर जाएंगे, साथ में ही हमें एक नंबर शो हो जाएगा सोशल मीडिया के, ठीक है। जैसे कर्सर को यहाँ पर रखेंगे तो जो नोट हमने बना के रखा होगा वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। फुट नोट और एंड नोट का यूज होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि फुट नोट का हम यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं। कि जब भी हमने पेज के एंड पर कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है तब हम फुट नोट का यूज करते हैं, और जब हमने डॉक्यूमेंट के एंड पर कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है तब हम एंड नोट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साइटेशन का और बिब्लियोग्राफी का। साइटेशन में क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन या आइडिया के सोर्स को मेंशन करना। यानी अगर आपने किसी वेबसाइट या बुक या किसी आर्टिकल से कोई इंफॉर्मेशन ली है तो उसका रेफरेंस देना साइटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू उल्फाजारा 2026 टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये वाली बात है टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, इसका सोर्स क्या है, किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली गई है, तो वो कौन है, उल्फाजारा, ठीक है। ये एक साइटेशन है क्योंकि यहाँ पे सोर्स को मेंशन किया जा रहा है। इसी तरह बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, ये उन तमाम सोर्सेज की या उन तमाम रेफरेंसेस की एक कंप्लीट लिस्ट होती है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इनको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो चैप्टर 1 है मैं इसका कोई रेफरेंस देती हूँ, यानी जो मेरा चैप्टर 1 है ये मैंने कहाँ से लिया है। इनसाइड साइटेशन पे जाएंगे और एड न्यू सोर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से अपना सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, बुक है, बुक सेक्शन, जर्नल, आर्टिकल, रिपोर्ट, फर्दर बहुत सारे हैं, आपको जो भी लेना हो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं अभी बुक ही रहने देती हूँ और यहाँ पर जाके इसका मैं नेम भी चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर कर देती हूँ IT सीरीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी जो मैंने चैप्टर बना रखा है वो मैंने लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक सीरीज से, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं ओके। ओके किया, लेकिन यहाँ पर मेरी साइटेशन बनकर आ गई है। यहाँ पे मुझे रेफरेंस मिल गया कि IT सीरीज से मैंने इंफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी का चैप्टर लिया। होपफुली साइटेशन का आपको समझ आ गया होगा। फिर है मैनेज सोर्स का ऑप्शन। यहाँ पे मुझे सोर्सेज शो हो रहे हैं, जैसे कुछ ऑलरेडी मैंने सोर्सेज बना के रखे हुए थे, आर्टिकल है, प्लेस होल्डर है, IT सीरीज, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने किसी को कॉपी करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है या कोई न्यू आपने सोर्स ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज होने वाला है वो है APA, ठीक है। अभी हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। इसको समझने के लिए हम अपने साइटेशन की जो फील्ड थी उनको कंप्लीट कर लेते हैं। एड न्यू सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पर देखें बिब्लियोग्राफी फील्ड्स फॉर APA जो था हमारा स्टाइल था, ठीक है। अब हम इस फील्ड को फिल करते हैं। ओके, सारी फील्ड मैंने फिल कर ली है, अब इसको कर देते हैं ओके। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरे रेफरेंसेस थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम बिब्लियोग्राफी में जाके इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं इसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2026 लाहौर ABC, ठीक है, ज़हरा यू, सारे जो फॉर्मेट हमने सिलेक्ट करके रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बिब्लियोग्राफी बनकर आ गई है। कि जितना भी रेफरेंस मैंने दिया था सब कुछ डिटेल में यहाँ पर मुझे शो हो गया है। तो इस तरह बिब्लियोग्राफी और साइटेशंस का यूज करते हैं। अगर आपको भी समझ ना आई हो तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में क्या होता है, सपोज आपने कोई फिगर ली है, आपने उसको कैप्शन राइट करना है कि फिगर किस चीज के बारे में है, किस चीज के रिलेटेड है, या आपने उस फिगर का कोई नाम देना है तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। सपोज ये एक फिगर है, नीचे लिखा हुआ है फिगर टू फाउंटेन, यानी जो फिगर है ये फाउंटेन के बारे में है। तो इस तरह करके कैप्शन बना सकते हैं। और अब हम सीखते हैं कैप्शन कैसे बनाया जाता है।
कैप्शन को सीखने के लिए कुछ इमेजेस ले लेते हैं। मैंने कुछ इमेजेस ले ली हैं। इनसाइड कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कैप्शन राइट करेंगे। बाय डिफॉल्ट फिगर 1 लिखा हुआ है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और साथ में मैं लिख देती हूँ टेक्नोलॉजी। लेवल का ऑप्शन है, अगर आप कोई इक्वेशन बना रहे हैं, कोई टेबल बना रहे हैं, या आप कोई फिगर पे काम कर रहे हैं, यानी कोई फिगर का कैप्शन दे रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम फिगर पे काम कर रहे हैं, फिगर का ही कैप्शन हमने देना है, तो फिगर ही रहने देते हैं इसको। और पोजीशन अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब है बिलो है, मैं इसको बिलो ही रहने देती हूँ। और यहाँ से अगर आपने कोई न्यू लेबल लेना है तो आप यहाँ से न्यू लेबल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो ओके ही कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो मैंने दिया था फिगर 1 टेक्नोलॉजी, उसी नाम से मेरे जो इमेज के नीचे देखेंगे कैप्शन बनकर आ गया। इसी तरह जो बाकी इमेजेस मैंने ले रखी थी उनका भी हम कैप्शन राइट कर लेते हैं। यहाँ जितनी भी मैंने इमेजेस दे रखी थी मैंने सबका कैप्शन दे दिया है। अब हम देखते हैं इनसाइड टेबल ऑफ फिगर। इनसाइड टेबल ऑफ फिगर में क्या होता है, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था कि जितना भी हमारा कंटेंट था उसके एक अलग से टेबल बन गया था, यानी जो डॉक्यूमेंट में चैप्टर्स दे रखे थे, जो कंटेंट राइट किया हुआ था, उसके एक अलग से टेबल बन गया था। इसी तरह टेबल ऑफ फिगर भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है बाय डिफॉल्ट, जो हमारा टेबल ऑफ फिगर बनकर आएगा वो इस तरह बनकर आएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पेज नंबर हाइड करना है, शो करवाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट अलाइन पेज नंबर है, ठीक है। टैब लीडर है, टैब लीडर क्या होता है, ये डॉट्स वाली स्पेस आ रही है, अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फॉर्मेट्स हैं, अगर आपको जो टेबल है उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। देन कैप्शन लेबल है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इक्वेशन फिगर टेबल, चूंकि हमारी फिगर का टेबल बनना है तो इसलिए हम फिगर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पर जो मेरा टेबल ऑफ फिगर था वो बनकर आ गया। मैंने जो लास्ट वाली इमेज ली थी वहां मैंने 2 दफा कैप्शन दे दिया। ठीक है, तो मुझे अब सेम कैप्शन शो हो रहा है। वहां से तो मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ से अभी तक रिमूव नहीं हुआ। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट और अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए वो जो लास्ट वाला कैप्शन था वो रिमूव हो चुका है। अब 3 फिगर्स हमें शो हो रही है। तो इस तरह देखिए हमारे 3 फिगर्स बन गए, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन। ठीक है, साथ में पेज नंबर भी शो हो रहे हैं कि फिगर 1 जो है वो पेज नंबर 1 पर है, फिगर 2 क्या है 2 पेज नंबर पर है, फिगर 3 पेज नंबर पर है। तो अगर आप किसी भी फिगर पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ। जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस फिगर पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था वैसे ही सारा काम इधर भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ डिटेल में इनसाइड वाले टैब में, तो अगर आपको समझना है तो आप वहां पे जाके समझ सकते हैं, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे क्या होता है कि एक लिंक क्रिएट हो जाता है कि जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस जिस भी चीज को देखना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में वो लिंक बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी वर्ड पर बना सकते हैं, आपने कोई लाइन लिखी है आप उस पर लिंक बना सकते हैं। ये सब कुछ डिटेल में मैंने समझाया हुआ, तो आप जाके समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री का। मार्क एंट्री में क्या होता है, किसी भी वर्ड या हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्नोलॉजी वाला वर्ड है, ये बार बार मेरे डॉक्यूमेंट में यूज हो रहा है, तो इसको कर लेंगे मार्क। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी वाला जो वर्ड है कितनी बार आया है और कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। मार्क एंट्री पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली मेन एंट्री में मुझे नाम शो हो गया। ठीक है, अगर सब एंट्री भी आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। करंट पेज ही रहने दें इसको। यहाँ से आप पेज नंबर फॉर्मेट जो है ये भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी और इसको कर देंगे मार्क ऑल। ठीक है, अब जहां जहां पर और क्लिक कर देंगे क्लोज। अब देखें जहां जहां पर टेक्नोलॉजी वाला वर्ड यूज हुआ है वो मार्क हो गए। देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। इसी तरह हम कुछ और वर्ड्स को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मार्क एंट्री में जाके इसको एंटर करवा देती हूँ। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहने देंगे और मार्क ऑल कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एजुकेशन भी जो था जहां जहां पे हमारा एजुकेशन वाला वर्ड यूज हुआ है वो मार्क हो चुका है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एजुकेशन वाला वर्ड था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, इधर देखें यहाँ पर भी था। ठीक है, तो इस तरह करके आप मार्क करवा सकते हैं। इनसाइड इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कॉलम है, लैंग्वेजेस है, पेज नंबर, फॉर्मेट्स, जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ वैसे ही रहने देती हूँ और कर दूंगी ओके। यहाँ पर देखिए मेरी लिस्ट बनकर आ गई है इंडेक्स। ठीक है, एजुकेशन है और साथ में पेज नंबर शो हो रहा है कि एजुकेशन वाला जो वर्ड था जो आपने मार्क करके रखा था वो पेज नंबर 1 पर है, लर्निंग वाला पेज नंबर 1 पर है, टेक्नोलॉजी वाला जो वर्ड था वो पेज नंबर 1 पर भी है और पेज नंबर 3 पर भी है। ठीक है, तो इस तरह करके आप एक इंडेक्स बना सकते हैं। अभी हम इस मार्क को कर देते हैं रिमूव। इस तरह जितनी भी मार्क एंट्रीज होंगी आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। इससे रीडर को आसानी हो जाती है टॉपिक रीड करने में।
फॉर एग्जाम्पल वो एजुकेशन वाले टॉपिक को रीड करना चाहता है, वो यहाँ से पेज नंबर देखेगा और डायरेक्ट उस पेज पर जाके इस टॉपिक को रीड कर लेगा। अगर वो लर्निंग को करना चाहता है, टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक को रीड करना चाहता है, तो यहाँ से पेज नंबर देखकर आसानी से रीड कर सकता है। नेक्स्ट है अपडेट इंडेक्स का। इसमें क्या होता है कि आपने किसी भी नए वर्ड की मार्क एंट्री की है, तो आप जब अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज ज्यादातर लीगल डॉक्यूमेंट में यूज होती है। इसका काम डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले केसेस, लॉज, रेफरेंसेस, बुक्स की एक लिस्ट बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन वर्ड्स को कर लेते हैं सिलेक्ट और मार्क साइटेशन में जाएंगे और इसको कर देंगे मार्क ऑल और कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको केसेस ही रहने देती हूँ और ओके कर दूंगी, यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये जो मेरी एंट्री थी वो मार्क हो चुकी है। मार्क साइटेशन करते हैं ना तो वर्ड ऑटोमेटिकली एक हाइडन कोड क्रिएट करता है। साइटेशन एक से ज्यादा बार लिखी हुई नजर आ रही है, तो इससे बात से आपने परेशान नहीं होना कि इतनी दफा क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे ना तो ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। बाकी इनसाइड टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, अपडेट टेबल है, ये भी एक्टिव नहीं हो रहे। जैसे हम सारी कोई एंट्रीज ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। होपफुली इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको इंडेक्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। सो आज के लेक्चर में हमने रेफरेंस टैब के तमाम इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझा है। अब आप अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या कोई रिसर्च वर्क बनाना चाहते हैं तो होपफुली आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।